आज तक इनको कोई भ्रमित नहीं कर पाया है। इसको आप समझ जाइए अच्छे तरीके से। कान में तेल डालो, गरम तेल, सही में मत डालना, मतलब ऐसे ही हल्का सा, और साफ करो अपना कान, और फिर समझो कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है, सरस्वती माता की कृपा का अर्थ क्या होता है, किसी का सम्मान करने का अर्थ क्या होता है, और वास्तव में साहित्य क्या होता है, कला संगीत क्या होता है, या फिर ये समझिए कि बिना कुछ कहे भक्ति के रस में डूब जाना क्या होता है, बिना कुछ कहे भगवान के निकट पहुंच जाना क्या होता है, मंत्र आंखों से कैसे पढ़े जाते हैं, या हाव भाव मंत्र, मतलब मंत्र मुग्ध हो जाना, या बिना कुछ कहे, बिना श्लोक पढ़े, बिना वेद पुराण की बहुत बड़ी बातें किए हुए कैसे भगवान को बांध दिया जाता है एक सूत्र में, या मन की सुंदरता क्या होती है, या ये कह लो कि ऐसी एक भावना जहां पर आपको बस लगे कि वही भगवान है, वो है यहाँ, वो है यहाँ, कौन से रूप में है ये आप नहीं समझ पाए, पर वो है यहाँ, पर जिस रूप में वो है पर वो है यहाँ। कैसे चलेगा? क्योंकि उनका कोई है यहाँ, और उनका कौन है। अब वो पता नहीं कौन, वो बोलने वाला व्यक्ति है कि दृष्टि में है, या हाव भाव में है, कि चेहरे में है, या उसके पुकार है, पर वो है। आप पार्टनर पूछते हैं कि अगर मैंने आपको कभी कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ बुरा आपको नहीं कहा गया है, कि हमको भी कुछ पता है आपके बारे में, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा इनको आपके बारे में। तो जब इतना कुछ उनको आपके बारे में पता है और सब कुछ ही पहले से पता है, तो उनको एक बात और पता है कि आप वही इंसान है, आप वही इंसान है जिससे ये भागते फिरते हैं, और आपके भगवान भी थोड़े भागते फिरते, इसलिए ऐसी सुंदर व्याख्या दी गई है। भगवान भी भागते फिरते और थोड़े आप भी भागते फिरते हैं, क्योंकि जो होती है, जो भावना जैसी होती है, अगर उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, अगर उसको सही तरीके से संभाला नहीं गया, उसका अपमान होगा, और फिर उसको नहीं पाएंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब आपको कैसे, इसे वो आपसे कह रहे हैं कि अब आपको कैसे समझाएं, कोई भाव अगर उसे संभाला गया, उसका मान नहीं हुआ, व्यक्ति संभाला, आसपास के समझा, उस होगा। इसलिए स्वयं खुल कर आपको कुछ नहीं बोल है, और वो कहते हैं कि मैं बोलूंगा भी नहीं, पर जिस तरीके से मैं व्यक्त करता हूँ, मुंह छुपा दूर भागिएगा, ये पक्का है। एक बात से अपने पाठ कि आप इनके बारे में व्याख्या थोड़ा और संबंध का प्रयास करें, मतलब में गहराई में उतरने का प्रयास करिएगा, में उसको लाने का प्रयास करिएगा, जीवन में खराब नहीं होनी चाहिए, जो भी आपकी भावनाएं उसको कोई मलिन ना कर पाए, पर व्याख्याएं बहुत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब आप लिटरेचर पे थोड़ा फोकस करना स्टार्ट करें। लिटरेचर का मतलब होता है एक रिदम होता है, शब्दों का एक लय बनता है, एक पिरो मोती वैसे पिरो दिया है, जितनी भी सुंदर भावनाएं आ रही है ना, एक असर पर पाते हैं कि अपने आप कोई कविता लिखता नहीं, मनुष्य माध्यम बन जाता है। वास्तव में तुम्हारा प्रेम है तो आप देखिएगा आपका शब्द जिस तरीके से बोलते हैं वो जो होंगे बड़े सुंदर शब्द होंगे। किताबों से आप बहुत प्रेम हो तो आप समझेंगे कि मतलब स्वरूप लालच थोड़ा सा कम करना होगा जीवन में। है लालच जो है ना बहुत ही बुरा है,
कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और बहुत पहले से आपको सरस्वती माता बता रही है कि एक ही काम कर लो, जहाँ मन लगा है वहीं पर टिक जाओ। टिक जाते आप बहुत पहले से पता चल जाता है कि आपके पार्टनर और आप में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शब्द का। यहाँ विश्व बोलने का, व्यक्त करने का, व्यक्त चिल्ला चिल्ला करके हम बहुत किए जा कि भैया बोलो, बताओ, बतियाओ, लेकिन ना कोई बोलेगा, ना कोई बताएगा, ना बतियाएगा। कि सबको ये लगता है कि लिखने से, पढ़ने से क्या हो जाता है, लिख पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा। पुराने जमाने में कबूत भिजवाते थे, चिट्ठी, पागल थे वो लोग। अब हम ये नहीं कह रहे कि यही सब काम शुरू कर दो। हम कहने का मतलब है मेरा कि लिखने से होता है कि हाथ पैर में ना थोड़ा सा जो नसों में संचार नहीं हो रहा होता है, वो संचार होने लगता, ज्ञान का, बुद्धा। और जब बात में 2 प्रकार काव्य, सार का भी एक बात हो जाता है। तो हम लोग कहा जाए तो 2 तरीके से आप साहित्य को देख सकते हैं। एक होता है काव्य कला, संगीत की ऊर्जा को निचले स्तर पर ले जाता है, बड़ा आकर्षक होता है, बड़ा लगता है, तुरंत के तुरंत आप जल्दी जल्दी आपको लग जाता है कि कितनी सुंदर से इसका मतलब वर्णन किया गया, मन एकदम आसक्त हो जाए कि वाह। मार्ट की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ बात कुछ और चल रहा है। जितना निम्नता का स्तर हो उतना अच्छा लगता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, पर हम कहीं से सुन पढ़ लिए थे गलती। है सबसे उच्च कोटि का काव्य, जहाँ पर या तो ईश्वर है, जो ईश्वर की भक्ति में आपको ले जाए, या फिर ऐसी चीज में आपको ले जाए जहाँ पर फिर आपको इस दुनिया के परे जो जीवन के जो मूल प्रश्न है उसको उत्तर मिले। वहां तक जाने, उस तरह का जो चॉइस लोग लेते हैं कि हमको इस तरह का काव्य पसंद है या इस तरह कला संगीत जो भी है प्रिय लगता है, सबके बस नहीं है। आप जैसे है ऐसे आपको पसंद आता है कुछ भी। तो जो जितना श्रेष्ठ होता है ना, उसको उतनी ही थोड़ा ऊंच चीजें अच्छी लगती है। और आप सावे जो भी थोड़ा ज्यादा बढ़िया है, तो संसार में उसकी पहचान या जो उसकी जो भी बातचीत है उस प्रति अब डिपेंड करता है कि कितना समझते हैं लोग कितना जानते हैं। जो जितना शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है, उसको जानने पहचानने में उतना ही समय भी लग जाता है, ये भी उतना ही सत्य है। आ करिए, आपका एक्सप्रेशन कैसा है। तो कोई भी चीज ना, अगर कंटिन्यू करते हैं इस चीज को करना, आप मजेदार बात ये कभी भगवान जी क्या कहते हैं, कोई चीज होगी तो आपके मतलब के अनुसार, इन समझदारी आप आएगी जब आपको समझ आए कि आपके अनुसार क्यों होनी चाहिए। तो ये भी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ जाइएगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपकी एक मतलब ये आपके लिए है कि जब आपका कंठ जाए तो ये हाथ पे पहुंच जाएगा, तुरंत उठाइए किताब कॉपी, और किताब कॉपी में जब लिखना पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे तो आपको याद आ ही जाएगा कि काहे आपको कुछ अच्छा लगता नहीं लगता है। उसके बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला होगा किसी भी चीज के लिए। पर जो आपके फिर उसके बाद बातचीत में आपको कभी समझ, और कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन आपके बीच में नहीं रह जाएगा, दूसरा इंसान यहाँ पे रह जाएगा। आप उनसे स्पष्ट रूप से बोल पाएंगे और स्पष्टता वो आपको बता देंगे कि सुनो, 2 लोगों के बीच में जब भी 2 लोग और एक्स्ट्रा आते हैं, तीसरे लोग चौथे लोग और आते हैं, तो कारण ये है कि एक ने बोला नहीं है ठीक से और दूसरे ने सुना नहीं। जब बोलने और सुनने के बीच का जो डिस्टेंस है वो समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाती है, तो रह बस इतना ही जाए कि हम लोग तो है ही एक दूसरे के साथ, ये बाकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम है उससे हम डील कर लेंगे। तो अब आपको प्रॉब्लम बस इतना ही है कि आप अपने पार्टनर के ही पक्ष में हैं, अपनी साइड है, तो उन्हीं के साइड में ना, तो पूरे से उन्हीं का चलाइए। तो जो लोग भी उन्हीं के साइड में नहीं है, वो उन्हीं के साइड में पहुंच जाएंगे, जहां तक ठीक होकर के उल्टे होकर के चले जाएंगे। लेकिन आप मक्कारी और गद्दारी पे मत उतर जाना। आपके फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इस जन्म का आपका कार्मिक लेसन है, खुद के साथ बिल्कुल फ्रॉड नहीं। जो चीज आपको पसंद नहीं है वो नहीं पसंद है। जो फ्रॉड करके आपके साथ गठबंधन कोई भी करना चाहे, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे अपने जीवन में।
और अगर कोई सच में कमिटेड है या सच में कार्य कर सकता है आपके लिए, किसी के लिए, तो फिर वो अलग चीज है। पर अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी मतलब सद्बुद्धि को लेकर के जिएगा। अब से तोड़ने की बातें नहीं हो किसी भी चीज को, ना स्वयं को, ना परिस्थितियों को, कोई भी चीज में तोड़ा जोड़ी वाला चीज नहीं चले। और दो तरफी बात ना हो, एक तरफी बात हो। अच्छा, तो मजाक का बात ये है और मजेदार बात ये है कि एक होता है आपको कृष्ण भगवान का जो टीम है ना, वहां पे आपको कोई व्याख्या नहीं देने वाला है कोई भी, और आपके पार्टनर का जो टीम है वो अलग ही एक तरह का टीम है। तो यहाँ पर व्याख्याएं बहुत मतलब आपको नहीं मिलेंगी। और एक टीम है ये कि आप जैसे उस टीम, वो एक, अगर आप लड़की हैं तो लड़कियों वाला आपको मिल जाएगा, अपना असली वाला क्या हम फॉलो कर रहे थे। और अगर आप लड़के हैं तो फिर आपको तो पता ही है। तो मारपीट मत मचा देना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। स्त्री हैं तो स्त्री का जो धर्म है तुरंत समझ जाएंगे आप कि क्या दायरा भगवान क्रॉस करके रखे। और धर्म को निभाने में या धर्म के राह में भगवान जी जब एक रेखा खींच चुके होते हैं, खास करके टेढ़े वाले, उसके बाद जब आप उसमें नौटंकी मचाते हैं तो ऐसा आपको नाच नचवा देते हैं कि जीवन भर आपको याद रहे कि हमने ना, गलती में यही हो गया था कि मैं बतिया नहीं मान पाए थे, गलती से बतिया ही नहीं मान पाए थे। तो जब बतिया आप नहीं मानेंगे ना, तो भगवान बतिया मन बतिये वाला कॉन्सेप्ट ही हटा देंगे कि तुमसे बात ही तब किया जाएगा जब तुमको समझ आएगा कि जब एक बात बतिया गया है, तो भीड़ है यहाँ पर, युद्ध में आपको नहीं जाना है, आप निकल जाए तो दिक्कत हो जाती। फिर तो एक गलती होगी आपके ज्यादा, हाँ जी, हाँ 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 नहीं फंसना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, हम भी नहीं। सुनिए, समझिए, जानिए, जितना कहा जाए उतना मानिए, बुद्धि विवेक से चलिए। गलती जहाँ समझ आ जाए वहां पे मान लीजिए, नहीं समझ आ जाए तो छोड़ दीजिए। पढ़िए, अपने पार्टनर के फेरा में पढ़िए, वरना वो आपको फेरे में ही पड़ा के छोड़ देंगे। क्योंकि कपट का एक चीज होता है ज्यादा, उसी कपट को अपने जीवन से हटाना है कि हम इनसे छुपा लेंगे, उनसे छुपा, घुटना नहीं है अपने आप को गिल्ट में। और घुटन हो सकता है आपके जीवन का एक बहुत खराब सत्य हो। और दूसरा, ये चीज अगर आप नहीं अच्छी लगती या नहीं आती तो बता दिया कीजिए आराम से कि देखिए ये वाला चीज जो है ना, हमको इसका बार बार प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। तो सरल थी वो होते हैं जो सीधे जानते हैं कि हफ्ते पानी में है और इतना इतना पानी है, ज्यादा आगे जाएंगे तो डूब जाने का डर है, किनारों पर ही खेल लेते हैं। थोड़ा अपने पार्टनर पर मतलब थोड़ा इनके ऊपर एक दबदबा रखिए, मतलब एक उस एक धौस रखिए, एक प्राइड रखिए अपने कि ये आपके पार्टनर है। और जब आप इस तरह से काम पर उतर जाएंगे अपने जीवन में, काम मतलब अभी है कुछ छुपा हुआ, कुछ इनका गुरूर, इनका स्वाभिमान कुछ ना कहीं पर ठेस पहुंचा हुआ है। और वो यही है कि आप अभी पूरी को क्लेम क्यों नहीं कर पा रहे, तो क्षेत्र में कुछ अधूरा सा रह गया है, वहां पर आप उस चीज को स्वीकार करिए, वो एक्सेप्ट करिए, ये चीज आपके लिए है, ये आपको करके देना है इस चीज को। और दूसरा, इनके जीवन में आपका जो रोल रहा है या जो योगदान रहा है, यदि है आपका जगह उसको। और तीसरी बात, आपके पार्टनर के बारे में किसी ने भी बकवास की, कोई भी बात की और आपको बहुत चोट पहुंचेगी, अच्छा इस बात के लिए क्वेश्चन किया जा रहा था, इस बात के लिए सवाल उठाया जा रहा था, ये बात था, तो पता चलेगा आपको कि कोई पूछने वाला ही नहीं था कि कौन सा बात था। मौन, गहन, शांति, सन्नाटा हो जाएगा एकदम कि किस बात के लिए भैया हल्ला हो रहा था, क्या हल्ला का कारण क्या था, व्हाट इज द मैटर ऑफ हल्ला। अच्छा, पता है क्या होता है, जब हल्ला बहुत मच जाता है ना कहीं पर, तो कारण ये होता है कि इंसान किसी चीज में फंसा हुआ है, जवाब नहीं है। प्यार से भी पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन प्यार से पूछेगा कौन। घमंड तो है सबका, तो परेशान करो उस इंसान को, या तो परेशान करो या तो उसको मतलब दो, बिल्कुल तुरंत जवाब मिल जाएगा आपको।
ठीक है, तो आपके पार्टनर को ये अच्छे से समझना चाहिए ये। अच्छा, दूसरी बात कि आप जो कुछ भी, एक बात को ना क्लियर करके चलना अपने लाइफ में भी और सामने कोई भी इंसान हो, कि आपका संबंध क्या है इनसे, और आप कोई काम कर क्यों रहे हैं या कुछ भी आप कह क्यों रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत इंट्यूटिव हैं, इंट्यूशन इनका बहुत हाई है, और क्रिएटिविटी इनकी बहुत अच्छी है, आपकी भी होगी। ठीक है, तो आपकी भी होगी, तो वो क्या आप कर रहे हैं, किस पर्पस, किस कारण से, और आप दोनों के बीच का कनेक्शन या संबंध कैसा है, वो इन दोनों के बीच में कभी मिक्सचर नहीं होना चाहिए। कि अगर आप कुछ कर ही रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बैठ करके किसी चीज का उपदेश दे रहे हैं, बस ऐसा है कि वो एक एक्सप्रेशन है, वो एक तरह का व्यक्त करना है, अभिव्यक्ति है किसी चीज की। उन्होंने कभी आपको किसी चीज के लिए रोका नहीं है, बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपने स्वीकार कर लिया अपने आप को, तो आप ये भी स्वीकार कर लेंगे जितने भी लोग आपके जैसे हैं, जितने भी लोग आपके जैसे हैं और जो भी इनके जैसे सेंसिटिव हैं, मतलब जो भी भावुक व्यक्ति हैं, उन सब के लिए एक ही बात आप कह सकते हैं, एक ही बात आप कर सकते हैं कि कोई कमजोर इंसान नहीं होता है कोई, जो सोचते हैं सबके बारे में या सबके बारे में करना चाहते हैं कुछ, वो लोग कमजोर नहीं होते हैं। हम भी कमजोर नहीं है, तुम भी कमजोर नहीं हो। बात बस इतनी है कि हम दोनों बस हैं एक दूसरे के लिए, और ये बात कंप्लीट आपको समझ जानी चाहिए।